लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है, जिसके बाद सपा यूपी उपचुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। इससे पहले एमएलसी चुनाव की एक सीट को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। ये सीट सपा से एमएलसी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी, लेकिन अब सपा इस चुनाव से अपने पैर पीछे खींचती हुई दिखाई दे रही है। सूचना के मुताबिक सपा इस चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। यूपी विधान परिषद में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई एमएलसी सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है, जिसके लिए 2 जुलाई तक नामांकन होना है। लेकिन सपा की ओर से इस उपचुनाव को लेकर अभी तक कोई जो नाम है वो सामने नहीं आया है। सपा इस उपचुनाव में अलग रहेगा। हालांकि इस पर आखिरी फैसला अखिलेश यादव को लेना ही है। उनकी तरह से कोई भी निर्णय अभी नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने विधायकों के संख्या बल को देखते हुए उपचुनाव में नहीं उतरने का फैसला किया है। सपा के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए संख्या बल नहीं है, वहीं संख्या के हिसाब से बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में सपा हारी हुई बाजी पर दांव लगाना नहीं चाहती है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक बीजेपी की ओर से भी उम्मीदवार को लेकर पत्ते नहीं खोले गए हैं। यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 2 जुलाई है, जिसके लिए 12 जुलाई को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होनी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग की जो मतगणना है वो सामने आ जाएगी, जिसके बाद नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। ये सीट विधानसभा की कोटे की है। ऐसे में विधायकों की संख्या बल के हिसाब से जीत तय होगी। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास ज्यादा विधायक हैं, ऐसे में उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव से पहले सपा पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही एमएलसी पद से भी त्याग पत्र दिया था। उनका कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक था। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट के साथ।